वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और हमारे साथ आज हमारे मेहमान मौजूद हैं। स्टेज से ताल्लुक़ रखते हैं, ड्रामा किया है इन्होंने, डायरेक्शन की है, फिल्म की है और भी बहुत सारे काम जिनसे पूछ रहे हैं कि ज़ाती ज़िंदगी में ये क्या है। हसन मुराद हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे साथ और इनसे अपने दिल की बात पूछ सकते हैं, इनके दिल की बात भी पूछ सकते हैं, बहुत सारे राज भी पूछ सकते हैं, इजाजत है आपको। और हसन मुराद से हम बात कर रहे थे इनकी पहली फिल्म की, क़यामत से क़यामत तक। उसके बाद आपने कितनी फिल्में की? उसके बाद ये हुआ कि वो खुशकिस्मती से ये कि वो पहली फिल्म सुपरहिट थी। वो अजब गुल भी पहली मर्तबा उसी फिल्म में इंट्रोड्यूस हुए। यानी आप पहली दफा आए और वो मूवी जो हाँ, है वो मूवी हिट हो गई। हिट हो वो गई। मूवी हिट होने के बाद पूरी टीम ही हिट हो गई। तो उसके बाद फिर बहुत सारी फिल्में मिली और उसके बाद फिर सिलसिला, फिर काउंसलर, असलाहा, ये जो मेन कैरेक्टर्स में मैंने की। तो फिर ये हुआ कि अब इंडस्ट्री के हालात की वजह से कुछ काम में फिर कमी पेशी, फिर स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स में आ गए। तो लेकिन बहरहाल आई लव फिल्म, अच्छा, फिल्म यानी इंडस्ट्री। आपको शुरू से फिल्म में आने का जी हाँ, शौक था तो आपने की और मजा भी आया उसमें। जी हाँ। अच्छा, मतलब आप जो है उसके जब बाद आप ये था कि सॉरी मैं आपकी बात जी जी काट रहा बिल्कुल। हूँ कि चूंकि मेरी शुरू से यही कोशिश की रही है कि बाज होता है कि भी एक हीरो का करेक्टर कर रहा है तो वो कह रहा है मैं हीरो का ही करूंगा, मैंने ये दूसरा करेक्टर नहीं साइड करना, कोई कोई कैरेक्टर नहीं साइड करना। करेक्टर नहीं। लेकिन मेरी ये कोशिश की कि मैंने उस एज में भी ओल्ड करेक्टर्स भी किए। अच्छा। ट्रिपिकल रोल्स करने का मुझे बड़ा शौक है, वो जो चैलेंजिंग रोल होते हैं वो उनमें कुछ फिल्मों में ऐसे ट्रिपिकल करेक्टर्स मैंने किए जो बड़े पसंद भी किए गए। मुझे कभी भी ये नहीं रहा कि मैं हीरो इंट्रोड्यूस हुआ एज ए तो हीरो मुझे फिल्म में की साइड जो है कि भी मैं कैरेक्टर नहीं, नहीं मुझ पे करना। गाने होने चाहिए या नहीं, आज तक यहाँ भी स्टेज पे भी। तो उस हवाले से मेरा एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा रहा और मुझे काम करने का, सीखने का मौका अपने सीनियर्स से, जो हमारे डायरेक्टर्स होते थे। बल्कि फिल्म की बात हो रही है तो कुछ ऐसी फिल्में जिनमें मेरे ट्रिपिकल करेक्टर्स रहे हैं और जो बड़े पसंद किए गए। जैसे कि फिल्म थी बड़ी, वो भी सुपरहिट हुई थी, गाजी इल्म दिन इलम दिन शहीद। शहीद। ठीक उसमें है। बाकी ना उसमें आपने हिंदू लायर का करेक्टर किया, जी हाँ। तो वो एक डिफरेंट किस्म का करेक्टर था और बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको हाँ, निभाया। अच्छा, बाज दफा ऐसा हुआ कि कुछ करेक्टर्स मैंने ना रिफ्यूज किए। जब अच्छा, मुझे पता ये चला उनमें ना से कि एक करेक्टर था। ये भी उनमें से एक करेक्टर था। तो जो मैंने रिफ्यूज किए और जब मुझे कहा गया कि नहीं आप ही ने करना है, तो जब मैंने फिर उनको कहा तो उन्हीं में अप्रिशिएट भी हुआ। सही। जैसे कि ये नहीं तो चूंकि, रिफ्यूज क्या, आप क्या समझ रहे जी थे? मैं उस वजह से, ये जैसे कि इस गाजी इल्म शहीद के डायरेक्टर थे अपना रशीद डोगर साहब, जो अच्छा। कि हमारी फिल्मों के बड़े सुपरहिट डायरेक्टर है सही। माशाल्लाह, और वैसे भी बड़े बड़े प्यार वाले हैं, बड़े बिल्कुल, अच्छे और दोस्त हैं। हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हेड हैं वो। हाँ, वो आपने चूंकि कहा ना कि राज की बातें बताएंगे, तो मैं राज की वो उन्होंने हमेशा एक राज की बात है, जी। उनसे ना कहिएगा और ना ही इस बात पे कोई और अमल करे। हसन मुराद मेरा नाम है, लेकिन आज तक जब भी उन्होंने मुझे पुकारा हसन अब्दाल कह अब्दाल के। का, अभी जब आप आए तो उन्होंने हसन अब्दाल आपको तो कहा ये उनका और मैंने कहा उनकी क्योंकि मैं पहले ही नाम गलत ले लेती हूँ तो प्लीज आप ऐसे तो मत मैंने कहें। उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार जब भी आप मुझे बुलाते हैं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं किसी लारी अड्डे पे खड़ा हूँ कि भी चलो भी हसन अब्दाल वाले आ जाओ, हसन आ अब्दाल जाओ आ वाले आ जाओ, ये जाओ। इलाके का नाम है। बहरहाल ये उनका प्यार है। जी। तो उस फिल्म के प्रोड्यूसर रियाज गुज्जर थे हमारे, जो बहुत सारी फिल्म उन्होंने बनाई, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर। तो उसके बाद फिर उनकी मैंने रशीद डोगर साहब की काफ़ी फिल्में की हैं। तो जो लास्ट फिल्म की थी उनकी, ये साला सोहरा तेजवाई, तेजवाई, हाँ और बहुत। उसमें भी पूरी फिल्म में एक मैंने डॉक्टर का वो छींक मारता है, यार हम कितने में तुम आओ नहीं तो, वो इस किस्म का ना ट्रिपिकल करेक्टर था। तो वो उल डॉक्टर मशवरे का रोल था, वो अच्छा, ये नहीं डॉक्टर उसमें आप मशवरा। मशवरे देते थे हाँ, और मशवरे बाकी देता लोगों को तंग करके। था, तंग क्या, मशवरा में सही देता था लेकिन आगे खराबी पैदा हो और जाती हसन, थी। हमारे साथ एक कॉलर भी, हमसे बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे राज और बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे कॉलर्स बता रहे हैं आपके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जी हाल है कमल जी? जी ठीक ठाक। आप कौन हाँ, बात कर रही हैं? मैं नूर बात कर रही हूँ सातलावा से। जी, कैसी हैं नूर? अल्लाह का शुक्र है, क्या आपकी कर रही दुआएं। थी आप? कुछ नहीं, फिलहाल जब से आपका प्रोग्राम शुरू तब से कॉल करने की कोशिश करी, इतनी मुश्किल से तो नंबर आप मिला कहें है। ना मैं कॉल कर रही थी। हाँ जी, फिलहाल कॉल करी, उससे पहले आपका प्रोग्राम देख रही थी। अच्छा चलिए नूर, क्या बात करेंगे अपने दिल की? हाँ जी, हसन भाई से बात करवा दें। जी बिल्कुल, अस्सलाम सुन रहे हैं। वालेकुम हसन भाई। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी बहन, जी, खैरियत से हैं आप? ठीक अल्लाह का ठाक है? शुक्र है। कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र, देख रहे हैं आपके सामने हट्टा कट्टा बैठा हूँ। बड़ा अल्लाह पाक का अल्लाह भी करम है। आपको हमेशा ऐसे ही अपने मुल्क के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। जी जी। और मुझे ना वैसे भी अपने ही मुल्क के ड्रामे मूवीज अच्छी लगती, मैं तो वो इंडियन के ड्रामे और मूवीज देखना पसंद ही नहीं करती हूँ।
वेरी गुड, ये बात क्योंकि ना वेरी गुड, बड़ी खुशी हुई आपकी ये बात सुन। अपने मुल्क में रह के अपने मुल्क को देखो, उसका कल्चर देखो, उसकी दुनियादारी देखो। ये क्या जी इंडिया की मूवी देखो जी, बस उसके पीछे भागो। बहुत शुक्रिया नूर, आपने कॉल की और हसन मुराद के हवाले से उन्होंने कहा बहुत सारी बातें जो हैं वो कॉलर्स कर रहे हैं, जैसे खबरनामे की बात भी हुई। मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने कॉमेडी रोल जो किए, हमेशा दूसरों की आपने जो है वो नकलें उतारी, दूसरे लफ्जों में कभी ऐसा हुआ आम जिंदगी में आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ कि कोई ऐसा हादसा जो अभी तक याद रहा हो, मजे का, किसी ने आपकी भी नकल उतार दी हो? हमारे साथ तो तकरीबन दिन में बहुत सारे ऐसे वाकयात, अगर कहीं जैसे कि नॉर्मली काम पे ना हम हो तो बाहर कहीं हो तो कोई ना कोई ऐसी बात हरकत होती है जो बड़ी हंसी आती है, लेकिन बड़े सोबर कोई तरीके से एक उसे टाल हरकत, लेते। कोई एक जिस पे आपको बहुत हंसी आई हो? हंसता तो मैं हूँ, बड़ा खुश होता हूँ, और हमेशा जो भी बात होती है पॉजिटिव वे में ही मैं उसे फील करता हूँ और उसका इजहार भी पॉजिटिवली ही करता हूँ। कुछ बातें ऐसी होती है कि जैसे लोग मिलते हैं हमें ना, जैसे तो वो तारीफ करेंगे काम की बिल्कुल। और काम के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, एक बात बड़ी कॉमन रही इन सारी बातों में कि वो ख्वाह बड़ी उम्र के कोई बुजुर्ग मिले, कोई छोटी उम्र के मिले, कोई यंगस्टर मिले, या कोई टैक्सी ड्राइवर मिला, या कोई रेड़ी वाला मिला, या कोई जहाज में सफर कोई करते भी हुए मिला? बड़ी वीआईपी पर्सनालिटीज अच्छा। मिली, तो वो बात करते करते ना तो पूछते हैं फिर वो फीमेल्स एक्ट्रेस का, ठीक है ना, उस बात वहीं पे आ जाती है उस हवाले से। तो लेकिन अंदाज हर एक का ना अपना वैसे अलहदा मैं भी अलहदा यही होता है। पूछने वाली हूँ आपसे आगे। जैसे कि मैं ऐसे ही नॉर्मली आपको बताता हूँ कि एक दफ़ा मैं तमाशील ड्रामा कर रहा था, ड्रामा करने के बाद मैं नीचे उतरा तो जी। जो हमारा पार्किंग एरिया है वहाँ पे वो आउटसाइडर्स नहीं होते या पब्लिक, लेकिन वो सही। कुछ किसी के गेस्ट थे, वो अंदरून शहर के लोग थे। अच्छा। तो अंदरून शहर मीन्स के वो हाँ, समझ आ पहलवान गई टाइप मुझे, ना, पहलवान टाइप के। ठीक है। तो वो मैं नीचे उतरा तो वो मुझे मिले, और उसमें मधिया शाह काम कर रही थी और कुछ इस तरह आर्टिस्ट अमानुल्लाह साहब और दूसरे सीनियर आर्टिस्ट काम कर, तो वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझे हाँ, वो एक तो खासा उसकी आवाज बिस्मिल्लाह करा मेरा हसन शहजादा आया और जी मेरा पुत्रो की मजे आए ने, खैर होवे, ऐसा परफॉर्मेंस की थी, ऐसा मजा आया की जुगत की थी। अच्छा, मैंने कहा थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। वो नाल जो उसके था वो होगा नहीं भलवान हसन मुराद, फिर तेन पता है कि लाहौर का इंज पूरा इंज करके शहजादा सोहना भी लगता स्टेज पे। सही। अब मैं सारी बातें सुन के ना ये मजा ले रहा होता हूँ कि कब वो पॉइंट अगली आएगा बात जब आएगी। साथी फनकारों के बारे में कुछ पूछगिछ शुरू होगी। तो लेकिन वो किस तरीके से पूछते हैं कि ताकि माइंड भी ना हाँ, मतलब कोई करे। घुमा फिरा के आएंगे उस अब पॉइंट पे। वो यार वो मानुल्ला ने ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਵਾਹ 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 वो ਵਾਹ। बहुत अच्छा था। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਧੀਆ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੈਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਮਧੀਆ ਸ਼ਾਹ, लेकिन ਸਾਡੇ भरा ਵਰਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ही हाँ, कोई नहीं। यानी बात भी कर गए और भरा की तारीफ भी कर दी। तो वैसे कपड़े भी बड़े सोहने पांदे, शरारा तू भी बड़े अच्छे कपड़े पाना, लेकिन ये कपड़े कितों सवांदियां ने कुड़ियां? मैं क्या जी सारे टेलर से सुना, हाँ जी सारे उन्होंने अपने दर्जी हुंदे ने ते भरा दा सब होर कोई साडे लै खिदमत। मैं कहती अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ी मेहरबानी। नहीं, आप उनको समझ रहे होते हैं साथ साथ। समझ रहे होते, अब वो साथ वालों से वो एक दूसरे को ना फिर वो सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। और मैं क्या वो दूसरा यार, मैं क्या भलवान हसन मुराद का नंबर लवो फोन के उत्ते किस लिए खाने खूने ते बुलाइए, और नंबर ही नंबर शहजादे का नंबर हसन मुराद को भावें इन्हां दा नंबर ले लो, भावें जिदा मर्जी नंबर हाँ, ले लो, असल पुत्तर है बात। साडा। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮਧੀਆ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੜਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪੜਾਣਾ ਤਾਲਕ ਵਾਸਤਾ ਹੈਗਾ। बिल्कुल। जी मेरे पास तो खैर, मैंने कहा भाई किसी का नंबर नहीं होता, होते तो है लेकिन वो तो चलो खैर यानी वो जो असल बात है वो उन्होंने कर दी और बातों बातों में, और आप उनको समझ रहे होते हैं बहुत सारी खूबसूरती बात से। समझ आ रही होती है। तो लेकिन ये इसमें मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है। ये देखें, आर्टिस्ट जो है वो कौम के ही लिए, पब्लिक के लिए ही होते हैं, तो ये फैनशिप बिल्कुल, और होती ये है। होना चाहिए। कॉलर है हमारे साथ और उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई और आप बात कर रहे थे इसके हवाले से। और वाकई ये जो लोग होते हैं आपको पसंद करते हैं और बेसिकली आप बूस्टअप होते हैं काम के हवाले से और मजीद अच्छा काम करते हैं। अगर कभी तो ये तो थे ना पब्लिक के, हाँ, ये आम फैम मासेस के। अब अगर जहाज में आप सफर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम टूर्स पे जाते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, इधर, तो अब वो जो वीआईपी शख्सियात होती हैं उनका डिफरेंट स्टाइल होता है, लेकिन मुद्दा एक ही होता है। हाँ, वो अब उनका क्या स्टाइल होता है, मैं मुख्तसर चूंकि टाइम भी हाँ कम है, बिल्कुल, और मुझे तो अभी आपकी फैमिली के बारे में बहुत सारी जी बातें हाँ, जाननी है। तो वो आते जाते जहाज में तो अगर नजर पड़ेगी तो वो अब उनका ये स्टाइल होगा, पहचान पहचान वो लेते हैं, लेकिन इग्नोर। इग्नोर हाँ। हल्का सा ना। फिर उसके बाद कि आपको कहीं देखा हुआ है आप, बिजनेस कोई क्या, जी नहीं मैं आर्ट, अरे हाँ 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 याद आ गया, हसन हाँ, मुराद। याद आ गया आप वो टीवी टेलीविजन पे, लेकिन वो सॉरी वो उस वक्त कुछ और होते हैं, इस वक्त कुछ और बड़ा अच्छा काम, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है आपकी, और खैरियत से हैं, ठीक है जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो क्या कैसा चल रहा है आजकल, सब ठीक है? और माशाल्लाह वो फिल्म देखी तो उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, और लेकिन रीमा जी ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो आ गया रीमा जी पे। आजकल कहाँ है, पाकिस्तान में ही है या कहीं बाहर गए हुए हैं? जी मुझे नहीं पता, मैं कौन सा उनका डाकिया हूँ या ड्राइवर हूँ कि मुझे वापस। तो बहरहाल इस हवाले से वो डिस्कशन में, मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग जो हैं और मैं बेसिकली इस बात को, इस बात को हाँ, आप मानते हैं कि फीमेल की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अच्छा हसन मुराद, माशाल्लाह मतलब आपने काम किया, बहुत सारी हीरोइन के साथ भी काम किया, तो कहीं कोई पसंद वसंद तो नहीं आई आपको, या कहीं किसी के साथ कोई स्कैंडल बनाओ जो बाद में आपके दिल को भी लगाओ यार ये स्कैंडल नहीं रहना चाहिए, कुछ और होना चाहिए? कवल इस बारे में जो बात है कि मैंने शुरू से ही जितना भी काम स्टेज पे फिल्म में किया, मेरे सब बड़े अच्छे दोस्तों की तरह, सच बोलना है आपने। सच ही बोल रहा हूँ कि मेरा सबके साथ प्यार है। सही। लेकिन वो जो स्कैंडल वाला प्यार है, वो मोहब्बत वाला, वो चूंकि जो मेरी शादी हुई है वो लव मैरिज हुई है, अच्छा ठीक है ना, माशाल्लाह, वो यानी वो जाहिर है कि सारी मोहब्बत तो वो डाइवर्ट हो सारा गई एक और सिलसिला, वो जिसे कहना चाहिए कि शुरू होता है, फिर वो लास्ट उसकी शादी होती है, तो वो सारा तो मुझे अल्लाह पाक ने दे दिया, वो सही, मिल यानी गया। एक जो फिल्म है वो मोहब्बत की एक लव स्टोरी वो आपकी अपनी लाइफ पर बनी। जी हाँ। तो क्या दूसरे लोगों से तारीफ लेते रहते हैं और मतलब करते हैं, या कोई फैमिली में भी सोचा कि बच्चे जो हैं वो आगे आने चाहिए? नहीं देखिए, मैं चूंकि इस काम की बड़ी इज्जत करता हूँ, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे फिल्म का, स्टेज के साथ मेरा ये है कि मैं मरते दम तक, जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं स्टेज के साथ इन लिंक रहूंगा। सही, तो ठीक है ना, मैं इस बच्चों पे का भी काम सोचा करता आपने रहूंगा। कि कोई आएगा? तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने स्टेज, इस काम को मैं बुरा नहीं, चूंकि इस काम से ही मैंने सारे मेरे सिलसिले, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, सारा सिलसिला हुआ, तो ये काम मेरे नज़दीक बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन ये बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाना कि भी वो चाहते हैं। कहाँ क्या करना चाह रहे हैं। तो सही। बच्चों में मैंने देखा कि किसी में भी, मेरे बेटे भी जो है माशाल्लाह, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। सही। तो कभी उन्होंने मुझसे ये भी नहीं कहा कि वो आपकी वो फिल्म हमने देखी, उसमें काम, वो इस यानी बारे में वो जो है डिस्कस ही नहीं उनकी अपनी करते, इंटरेस्ट नहीं है। टाइम जो है इंटरेस्ट नहीं। हमारे पास खत्म हो चुका है तकरीबन, और बहुत सारी बातें जो हैं वो जानना चाह रही थी मैं खुद भी, कभी जी और जरूर। नशिस्त आपके अच्छा, 1 साथ घंटा गुजर रखेंगे। गया हमें बात हाँ करते हैं। बिल्कुल, आपके साथ जो है वक्त का पता ही नहीं चला, और बहुत शुक्रिया आपके आने का और खासतौर पर इतनी अच्छी गुफ्तगू करने का। नाज़रीन, वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, अब हम जा रहे हैं वापस, और कल इंशाल्लाह दोबारा एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। तो देखना ना भूलिएगा, कीजिए दिल की बात कोहिनूर के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।